बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एमआर न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं कंदा तनवीर। मैं हूं राशिदा हफीज़। नुमाइश चुरंगी पर धरना ख़त्म होने के बाद सामान उठाने और सफाई का काम जारी है, जबकि मुतवक्के एहतजाज के पेश नज़र बाज़ मकामात को ट्रैफिक के लिए बंद कर रखा गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक एम.ए. जिना रोड से नुमाइश आने वाली सड़क का एक ट्रैक बंद है और खुदादाद कॉलोनी से भी नुमाइश आने वाला एक ट्रैक बंद है, जबकि नुमाइश चुरंगी से गुरु मंदिर आने और जाने वाली सड़क खुली है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि नुमाइश चुरंगी क्लियर होने के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कैपरे से नुमाइश की जानिब जाने वाली ट्रैफिक को नास्टा स्कूल और कॉलेजेस बाजार की सोल्जर बाजार की जानिब भेजा जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस की रियासती दहशतगर्दी जारी है और काबिज फोर्सेस ने मज़ीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने ज़िला कुपवाड़ा में मज़ीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। KMS के मुताबिक भारतीय फ़ौज ने कश्मीरी नौजवानों को सर्च ऑपरेशन की आड़ में शहीद किया। भारतीय फोर्सेस ने गुज़श्ता रोज़ भी 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया था, जिसके बाद 2 रोज़ में शहीद कश्मीरी नौजवानों की तादाद 6 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ डेरा इस्माइल खान से इंटरचेंज आते वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर पुलिस एहलकार को पकड़कर उकसाते रहे, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ट्विटर पर अली अमीन गंडापुर की एक वीडियो शेयर की जा रही है, जिसमें उन्हें पुलिस एहलकार की ज़बरदस्ती वीडियो बनवाते और एहलकार को इमरान खान की हिमायत पर मजबूर करते देखा जा सकता है। वीडियो में अली अमीन पुलिस एहलकार को इमरान खान की हिमायत पर बयान देने का कह रहे हैं। दूसरी जानिब PTI रहनुमा ने पुलिस एहलकार को अपने अफसरान को बुरा भला कहने पर भी उकसाया। MF प्रोग्राम को जारी रखने और पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर डालने के लिए पुरज़्म है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में मिफ्ता इस्माइल ने लिखा कि दोहा में IMF से मुज़ाकरात के बाद अभी पाकिस्तान पहुंचा हूं। गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तानी वफ़द के IMF हुकाम के साथ मुफीद और तामीरी मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में माली साल 2022 के नुमायां खदोखाल पर तबादला ख्याल हुआ। उन्होंने कहा कि IMF के 7 फरवरी 2022 में फ्यूल पर दी गई सब्सिडी से मुतल्लिक बातचीत हुई। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।